बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब मनुष्य बड़े भोले भाले होते थे तथा देवता मनुष्य से हिल मिलकर रहते थे। उस काल में देवता इधर उधर घूमते थे। वे राजा के घर में भी जाते और गरीबों की झोपड़ी में भी। मनुष्य में जो भव्य दिव्य अक्रोधी तथा करुणामय होते थे उन्हें वे अपना समझते थे, और जिनमें छल, लोभ, दुष्टता इत्यादि अवगुण होते थे उनको वे दंड देते थे। पर वे इतने भावुक होते थे कि भक्तों के सामने एकदम झुक जाते थे। वे कभी छोटे से छोटे, कभी बड़े से बड़े, कभी मोम से भी मुलायम, कभी व्रत से भी कठोर बन जाते थे। भक्त और अभक्त दोनों के लिए ही वे समय समय पर अपना स्वभाव बदलते रहते थे। पुराण लिखे जाने से पहले का यह काल था। अधिक क्या, इसी काल की महिमा पुराणों में आई गई है। अपने विठोबा देव भी उस समय केवल पत्थर के ही नहीं थे। वे गांव-गांव घूम फिरा करते थे। कहीं कोई बूढ़ा या बुढ़िया कष्ट में पड़ी दिखाई दे रहे हो तो झट से उसके बच्चे बनकर उसको सहारा देते। लड़कों बच्चों को मित्रता और मित्र बनाते। माली की फूल की टोकरी को हाथ लगाकर उठवा देते थे। जो जैसा होता था उससे वैसा ही नाता जोड़ते थे। तुलसी से भी उन्होंने ऐसा ही नाता जोड़ा। उससे उन्होंने विवाह किया। परंतु और पुरुष जैसे दूसरी बहुओं से विवाह करते हैं, यह विवाह वैसा नहीं था। विठोबा ने पेड़ से विवाह किया। उत्तर भारत में जिस प्रकार कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते और पूजते हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में विठलनाथ को विष्णु का अवतार मानते हैं और पूजते हैं, और आदरपूर्वक उन्हें विठोबा कहते हैं। पंढरपुर उनका मुख्य स्थान है। अच्छा तो सुनो ब्राह्मण की कहानी। कोंकण में एक गांव था। वहाँ पर एक दो साहूकारों के, दो चार ब्राह्मणों के और बाकी सारे घर कुणबियों के थे। कोंकण का मतलब ही है दरिद्रों का गांव। इसलिए इस गांव में कोई बड़े लोग नहीं थे। फिर उस गांव के भिक्षुकों के बारे में क्या सोचना। चार ब्राह्मण भिक्षुकों के कुटुंब का पेट पालना इस छोटे गांव में कैसे संभव था। फिर भी उनमें जो भिक्षुक वेद मंत्र जानते थे उनको मान और धन जैसे तैसे मिल जाता था। इन चार कुटुंबों में तीव्र स्पर्धा भी चलती थी। तावे के एक पैसे के लिए वे वर्ष भर लड़ते झगड़ते थे। ऐसी स्थिति में जिन भिक्षुकों को विद्या नहीं आती थी उनके लिए सिवाय भिक्षा के गुजारे का और कोई रास्ता नहीं था। दरिद्र और सदा का अभागा लड़कपन से ही जहाँ कहीं भी वह जाता था वहाँ सब
उल्टा पुल्टा हो जाता था। यह तो जैसे निश्चित ही था। यश तो कभी उसे मिला ही नहीं। राघोपंत ने जन्म भी लिया तो मूल नक्षत्र में, और उसके पिता भी मर गए। सब लोग उसे तब से महाब्राह्मण कहने लगे। उसकी माँ भी उसके ऊपर हमेशा गुस्सा किया करती थी। घर में पैसे की कमी तो पहले से ही थी। केवल उसका बड़ा भाई थोड़े पैसे वाला था, क्योंकि वह इधर उधर जाकर थोड़ा पुराण सुनाकर कुछ पैसे पैदा कर लेता था। पर राघोपंत को विद्या पढ़ने का जैसे किसी को ध्यान ही नहीं आया। ब्राह्मण का लड़का था, इसलिए थोड़ा लिखना पढ़ना उसे आ गया। पुराणों को सुनकर थोड़ा सा पूजा पाठ का ज्ञान हो गया। बस इतनी ही उसकी सारी विद्या थी। सारा दिन वह अरे क्या जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ता था और घर के खाने पीने के लिए जलाने की लकड़ी इकट्ठी करके रखता था। खेती की रखवाली करता था, मजदूरी करता था। पर उसके बड़े भाई ने पुराण कह कह कर और साहूकारी करके घर द्वार अच्छी तरह बनाया। खेती बाड़ी की, बहन का विवाह भी किया। राघोपंत के ऊपर मंगल का ग्रह था, इसलिए वैसे ही एक दूसरे भिक्षुक की भार स्वरूप काली नाटी लड़की से उसका विवाह हुआ। पुरानी झोपड़ी जैसे टूटे फूटे घर में रहकर राघोपंत गृहस्थी चलाने लगा। राघोपंत ने अपना गृहस्थ जीवन तो शुरू किया, पर वह तो बचपन से अभागा था। कैसे उसकी गृहस्थी चलती? वह पुराण सुनाए तो सुनने को भी कौन आए। कहीं कोई मर वर जाए तो इसको क्या क्रियाक्रम कराना आता था। एकदम दरिद्र लोग ही उसको बुलाते थे। मृतक कर्म में भी जैसे कोई नहीं बुलाता था, उसे शुभ प्रसंग से भला कौन बुलाता। यदि वह कभी जाता भी तो हमेशा ऐसे ही मृतक कर्म पर। इसलिए राघोपंत का स्थायी नाम महाब्राह्मण हो गया। राघोपंत की यह इच्छा थी कि जिस तरह उसके भाई को लोग भास्कर भट्ट कहते थे, उसी तरह उसे भी राघव भट्ट कहे। मुंह पर तो लोग उसे राघव या राघोपंत कहते थे, पर पीठ पीछे तो महाब्राह्मण उसका पक्का नाम था। पहले कभी कभी जोड़ा समझकर राघोपंत और त्रिवेणी बाई को निमंत्रण मिल जाता था, पर हाथ की झोली ही उसके हाथ में हमेशा के लिए रह गई, और भिक्षा भी क्या पेट भर मिलती थी। कुल मिलाकर 2 मुट्ठी भिक्षा ही उसको मिलती थी। चाहे 2 गांव घूमे, चाहे 10, राघोपंत की झोली में नियम से उतनी ही भिक्षा पड़ती थी। कभी कभी राघोपंत बीमार पड़ जाता तो जो नियम से उसे भिक्षा देने वाले थे, वे घर आकर 2 मुट्ठी सीधा दे जाते थे। इसलिए उसको कभी
कोरा उपवास नहीं करना पड़ता। त्रिवेणी बाई उस 2 मुट्ठी अन्न को पीसकर 2 रोटी बनाती थी। एक पंथ को देती, एक स्वयं खाती थी। दरवाजे पर उगी अरबी, भिंडी, केणी और कुरडू की जंगली भाजी और हरी मिर्च वे रोटी के साथ लगाकर खाते थे। बेचारी त्रिवेणी बाई कहीं जाकर पिसे, दाई का काम करे, कमाई करे तो उसके लिए भी उसको अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चा नहीं था। इसलिए लोगों को लगता कि वह कोई टोना टोटका न करे, कहीं वह बच्चों पर जादू न चला दे, हनुमान मंदिर में जाकर तोड़ फोड़ की धमकी न दे। उसको सुहागनी के निमंत्रण पर भी कोई नहीं बुलाता था। ब्राह्मण और कुणबी सब उससे दूर से व्यवहार करते थे, बोलना भी टालते थे। उसकी बड़ी जेठानी बड़ी सेखी वाली थी। बच्चों की तीखी बातों से त्रिवेणी बाई का मन घायल हो जाता था, पर बेचारी क्या ही कर सकती थी। अपने में ही दोष था तो दूसरों को क्या बोले। दूसरी कोई औरत होती तो कुत्ते बिल्ली को ही प्यार से पालती, पर वह कुत्ते बिल्ली के लिए एक टुकड़ा रोटी कहाँ से लाए। ऐसे ही विवाह के 12 वर्ष बीत जाने पर एक दिन त्रिवेणी बाई ने स्वप्न में देखा कि वह समुद्र के बलुए किनारे पर चल रही है। इतने में उसके कानों में आवाज़ आती है, माँ मैं आऊँ, माँ मैं आऊँ। ऐसा किसी ने कहा। अगल बगल में कहीं एक चिड़िया तितली भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो यह कौन बच्चा माँ को पुकार रहा है। न कहीं माँ दिखाई देती है न बच्चा। कहीं कोई भूत तो नहीं पुकार रहा है। त्रिवेणी बाई के शरीर से पसीना बहने लगा। 3 बार पुकार सुनकर उसको कुछ धैर्य हुआ। माँ मैं आऊँ, इस शब्द का जैसे जब चल रहा था, त्रिवेणी बाई के शरीर में आनंद की लहर जैसे आ गई। आओ मेरे बच्चे, उसने भरे गले से कहा। उस बलुए रास्ते में एक छोटा सा पेड़ उगा हुआ था, काला सांवला नाजुक छोटा सा पेड़। त्रिवेणी बाई को आश्चर्य हुआ और गहरी निराशा से वह रोने लगी। बच्चा कहाँ है? रोने से त्रिवेणी बाई जाग गई। उसकी आंखें गीली हो गई थी। स्वप्न में उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। इससे जागने पर उसे भी बुरा लगा, पर उस स्वप्न का सुकून सत्य हुआ। त्रिवेणी बाई को बच्चा होने को हुआ। राघोपंत की मुरझाई हुई आशा पल्लवित होने लगी। विवाह के 12 वर्ष बाद अब आशा की नई कोमल फूटी। जोड़े को जिनाने के लिए बुलाना होगा। मुझको पुत्र होगा तो वह सिर पर पगड़ी बांधेगा, विद्वान होकर धन कमाकर घर लाएगा।
काशी के पंडितों में नाम पैदा करेगा। ऐसा ही सपना राघोपंत भी देखने लगा। महेश्वर भट्ट का पिता राघोपंत कहकर लोग मेरा आदर करेंगे। ऐसा ही वह अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। त्रिवेणी बाई के मन में भी यही आशा थी, पर राघोपंत को तो विधाता ही वाम था। त्रिवेणी ने कन्या को जन्म दिया। लड़की पैदा हुई, ठीक है, पर क्या जन्म लेकर अपनी माँ के प्राण ले लेगी? ठंडी आहें भरने लगा। निपुता होना अच्छा है, पर लड़की का बाप होना अच्छा नहीं। हुंडी, नकदी, विवाह में दी जाने वाली रकम का ढेर देना पड़ेगा। उसका सिर चकराने लगा। पत्नी की तबीयत की उसे चिंता लगने लगी। चलो लड़की ही हुई है, पर वह भी बाप जैसी गोरी होती तो ठीक था। वह तो एकदम सांवले रंग की हुई, केवल उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मधु के जैसे मोहक रंग की। लड़की को देखकर त्रिवेणी हंसी भी और रोई भी। राघोपंत के लड़की पैदा हुई, पर बच्चा होने का आनंद दोनों में से किसी के मुख पर दिखाई नहीं देता था। माँ के चेहरे पर जो बीच बीच में कभी फीकी मुस्कुराहट दिखलाई देती थी, उसमें भी वेदना की कसक रहती थी। त्रिवेणी बाई को ज्वर आया। दवा पानी करने वाला कोई भी नहीं था। वह आधी रह गई थी। उसके प्राण बचे, यही बड़ी बात थी। वह किसी तरह उठी और टेढ़ी कमर से घर का काम करने लगी। ऐसी स्थिति में लड़की की बरही, जन्म के 12वें दिन स्नान कौन करे और कौन उसे पालने में भी डाले? राघोपंत का पालना उधार भी कौन दे? पर कुछ भी हो, कोई नाम तो उसका रखना पड़ेगा। 12वें दिन राघोपंत की बड़ी बहन वारूबाई आई और उसने काली दुबली पतली लड़की देखी तो एकदम नाक सिकोड़ी। भौजाई से उसने उसकी जन्म कुंडली का पता लगाया, क्योंकि नाम तो राशि पर रखना था। लड़की की राशि तुला निकली। वारूबाई बोली, जन्मी तो माँ का प्राण जैसे लेकर छोड़ दिया। कन्या तुलसी, फूटी हुई कलसी। बड़ी जेठानी ने हंसकर सिर हिलाया। तुलसी राशि की तुलसी। कन्या का यह नाम रखकर उसकी बुआ चली गई। बहुत दिनों बाद पैदा होने वाले बच्चे का नाम तगड़ा, घोड़ा, ठक्कू आदि रख दिया। उसमें यह तुलसी नाम किसी को अनुचित और विचित्र नहीं लगा और तुलसी उस झोपड़ी में अपनी माँ की गोद में बड़ी होने लगी। तुलसी पैदा हुई तो राघोपंत के लिए एक विशेष बात गड़कर आई। उसको 2 मुट्ठी की जगह अब 3 मुट्ठी भिक्षा मिलने लगी। तुलसी अपने भाग्य से खाने लगी। त्रिवेणी बाई कहती, अपनी लड़की भगवान के घर से अपना
मुट्ठी भर अन्न लेकर आई है और उसने उसको घूमकर धीरे से नीचे रख दिया। राघोपंत मुंह टेढ़ा करके कहने लगा, मुट्ठी भर ले आई है और छाछ भरकर ले जाएगी तो वो कहाँ से आएगा, मिलेगा। लड़की के भाग्य से सब कुछ अच्छा ही होगा। त्रिवेणी बाई की तरफ मुँह करके राघोपंत बोला, सच बोलूं, 5 वर्ष पूरा होने से पहले कुंडली नहीं मिलाई जाती, पर मैंने और चिंतोपंत ने मिलकर कुंडली मिलाई तो मालूम पड़ा कि कभी लड़की की वजह से हम लोगों को वैकल्पिक धन मिलेगा। क्या हम लोग लड़की का पैसा लेंगे? कुणबी लोग पैसे लेते हैं, हम लोग भला कैसे लेंगे? पर ऐसा नहीं होगा। इसके चरणों के प्रभाव से अपने आप हम लोग संपन्न होंगे। ऐसी बातचीत दोनों स्त्री पुरुष बराबर किया करते थे। तुलसी के नाम से बचपन से इतनी बार यह बातचीत पड़ती थी कि वह तो उसकी आदत पड़ गई थी। पर राघोपंत का भाग्य ही खोटा था। 3 मुट्ठी भिक्षा के सिवाय उसे और कुछ नहीं मिलता था। किसी तरह फटा लहंगा पहनकर वह लड़की रहती थी। उसको कभी एक चोली तक पहनने को नहीं मिली। एक तो गांव के ब्राह्मण की लड़की, फिर अपनी चचेरी बहनों को लहंगा चोली पहनकर देखकर तुलसी भी चोली पहनने के लिए अपनी माँ से जिद करती और जिद करने पर उसे केवल मार मिलती। कुणबी की लड़की ऐसी ही उदारी रहती है। कभी वह अपने चाचा के घर खेलने जाती, वहाँ की लड़कियाँ उसे उधारी कहकर चिढ़ाती थी। वहाँ पर उसके सब छोटे चचेरे भाई बड़े दुष्ट थे और लाड से बिगड़े हुए थे। एक दिन इमली की डंडी से उसकी पीठ पर उसके चचेरे भाइयों ने मारा। काली पीठ पर मार का निशान भी नहीं दिखाई देता। ऐसा कहकर दुष्ट लड़के खूब ठठाकर हंसते। 6 वर्ष की वह लड़की कलप कर रो पड़ी और अपमान से दुखित घर आकर अपनी माँ के गले में दोनों हाथ डालकर लिपट गई। माँ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। एक पुराने घड़े में एक एक पैसा जोड़कर तुलसी की माँ ने 1 रुपये जमा किया था। वही रुपया निकालकर वह दुकान पर गई और उसने एक चोली जरा बड़ी सिलवाकर तुलसी को पहना दी। अबोध तुलसी अपमान भूलकर अपनी चोली गांव भर को दिखाने लगी। लड़की जब से पैदा हुई थी, त्रिवेणी बाई को कभी कभी सुहागनी खाने का निमंत्रण मिल जाता था। उसमें जो दक्षिणा मिलती थी, उसी से पाई पाई जमा करके उसने तुलसी के विवाह के अवसर पर चोली चूड़ी इत्यादि देने के लिए पति से छिपकर जमा किया। वह गुप्त बात खुल गई। राघोपंत को मालूम पड़ गया
उसने अपनी पत्नी को बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात कही। सारे घर के मिट्टी के बर्तन उसने उलट पुलट कर देखने की कोशिश की। उसने कहीं और तो पैसे नहीं छिपा रखे हैं, और सब बर्तनों को उसने तोड़ फोड़ डाला। ढेर सारी गालियाँ उसने उसको दी और हुंडा यानी नकदी खाने वाली तुलसी का उद्धार कर दिया। पर तुलसी के जीवन में उसी दिन से आनंद आ गया। एक चोली पहनने से ही उसमें स्वच्छंदा और खिलाड़ी स्वभाव आ गया। अब उसको लड़कियों के संग खेलने में लज्जा नहीं आती थी। अब वह खेलने जाने लगी। उसके चचेरे भाइयों ने उस दिन शैतानी की थी, इसलिए उसने उसके घर जाना छोड़ दिया। पर दूसरे लड़के लड़कियों को तब से उसके साथ बड़ी सहानुभूति हो गई और वे लोग उसको अपने साथ खिलाने लगे। तुलसी का मन इससे बहुत प्रसन्न हुआ। घर में भी जो संकोची थी, अब वह बाहर जाकर निसंकोच बच्चों से बातें करने लगी और खेलने तथा पढ़ने लगी। उसके सांवले गालों पर लाली झलकने लगी। जो होठ उसके हमेशा बंद रहते थे, अब खुलने बंद होने लगे। अब वह होठ दबाकर बातें करती थी। उसकी आंखें पहले से ही बड़ी और सुंदर थी। अब उनमें भावना, मृदुलता और संतोष का भाव भी साफ दिखाई देने लगा। उस सांवली काली छोटी लड़की का शरीर चेतना से भर गया। जैसे जैसे खेल बढ़ा, वैसे वैसे तुलसी की भूख भी बढ़ गई। अब वह हमेशा भूख भूख करने लगी। बदले में उसको आते जाते मार मिलती थी, पर अब वह इसकी जरा भी परवाह नहीं करती थी। एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे और दे। वह माँ से कहती, अब और नहीं है तो तुझे कहाँ से दूँ। माँ कहती, बढ़ती हुई लड़की, उसको भूख रोकना नहीं आता था। प्रकृति के विरुद्ध कितनी लड़ाई करे। तुलसी माँ से झगड़ा करती, हारकर उसकी माँ ने अपनी रोटी में से आधी उसे देना शुरू किया। सारे दिन में तुलसी के लिए 1.5 रोटी क्या थी, पर उस आधी रोटी से ही तुलसी को शांति हुई। अब वह अपनी माँ को कहना बार बार सुनती थी। अनाज दलहन पीसना, पानी भरना सब करती थी, पर आधी रोटी की कमी का परिणाम त्रिवेशनी बाई के पतले दुबले शरीर पर अधिकाधिक दिखने लगा। ऐसा लगा कि अब 1-2 वर्ष में वह एकदम खटिया से लग जाएगी। दिनों दिन अपनी स्त्री की ऐसी गिरती अवस्था देखकर राघोपंत चौंका। उसे चिंता हुई। उसने उसका चूल्हे के पास जाना बंद कर दिया। अब तुलसी रसोई पानी सब करती थी। एक दिन राघोपंत ने अपनी स्त्री से पूछा, तू ऐसी दुबली पतली क्यों हुई जा रही है? क्या तू उस कल्लूटी के विवाह की चिंता में घुल रही है? तुलसी अब 10 वर्ष की हो गई है। लोग मुझे बदनाम करते हैं। किसी को मुँह न दिखाऊं
ऐसा लगता है। सुन, जाने दे उसको भी। तू मुझे सच बता, तेरी ऐसी अवस्था कैसे हुई? पति ने कभी उससे ऐसे प्रेम से बात नहीं की थी, इसलिए त्रिवेणी बाई का गला भर गया। मन में जो नहीं था वह बोल गई। दुबली न हुई तो क्या, घर में 3 मुट्ठी के सिवा एक दाना भी नहीं दिखाई देता। न खेत है न भात। आज 2 वर्ष से मैं आधी रोटी खा रही हूँ। तुलसी को 1.5 रोटी चाहिए। राघोपंत बोला, जब से हमारा विवाह हुआ तब से लेकर आज तक मैं 1 रोटी खाता हूँ। यह कौन अप्सरा है जो इसे 1.5 रोटी चाहिए? सच बात तो यह है कि इसे आधी रोटी देकर मुझे 1.5 रोटी खानी चाहिए। यह लड़की नहीं, हम लोगों के गले के लिए यमराज की रस्सी का फंदा है। हम लोग चाहे कितना करें, पर यह हमारा सत्यानाश करके तभी पति के घर जाएगी। पर विवाह करके जाएगी भी कहाँ? कद में नाटी, रंग में काली, कौन विवाह करेगा? विदुर तक नाक सिकोड़ते हैं। लगता है इसे कुणबी को ही देना होगा। इसके भाग्य में ब्राह्मण पति नहीं है। यह चिंतोपंत ने मुझसे कहा था। और देखना, यह पत्थर में कहाँ तक अपनी छाती पर रखकर डोलूं। मर जाए तो अच्छा, पर मरेगी भी कैसे? कुएं में ढकेलने से भी लौट आएगी। अच्छा, जाने दे, कुछ भी हो, पर तू आज से 1.5 रोटी खा। कलूटी मर जाएगी तो अच्छा होगा। मर तो जाएगी तो मेरी दुनिया चली जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहते कहते राघोपंत की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने प्रेम से त्रिवेणी बाई का दुर्बल हाथ थामकर कहा, अरे देख, स्त्री पुरुष की जोड़ी यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बाकी सब लोग व्यर्थ है। तू मेरी सुन। तू आज से अपना ध्यान रख। मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। त्रिवेणी बाई को लगा जैसे उसके शरीर पर अमृत की वर्षा हुई हो। इतने दिनों में आज ही उसने पति के मुख से ऐसे प्रेम भरे कोमल शब्द सुने थे। उसे अंतःकरण में प्रतीत हुआ कि इतने दिनों तक जो कुछ कष्ट उसने गृहस्थ जीवन में उठाया वह सार्थक हो गया। उसका मन हर्ष से भर गया। राघोपंत ने जो तुलसी का भयंकर भविष्य उसे सुनाया था वह भी यह भूल गई। अभी तक उसने जो जो कष्ट उठाए थे उसकी सब कीमत उसको राघोपंत के प्रेम भरे कोमल शब्दों में मिल गई। तुलसी भी दृष्टि की ओट हो गई। सारी दुनिया नज़र के सामने से हट गई। रह गया सामने केवल उसका पति, और यही एक सत्य उसे मालूम पड़ने लगा। त्रिवेणी बाई न हंस सकती, न रो सकती, न बोल सकती थी।
थोड़ी देर में राघोपंत ने उससे कहा, देख, मोह में पड़कर तू अपनी दुनिया मत बिगाड़। मैं आज तुलसी को जंगल में छोड़ आता हूँ। बाघ लोमड़ी खा जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो जाने दो। मैं क्यों बोलूँ? जो कुछ भी हो, हम लोगों की नज़र की ओट में जो होना हो वह हो, जैसे बिजली अंक में गिरी हो। ऐसा ही त्रिवेणी बाई को प्रतीत हुआ, जैसे गूंगी अवस्था से अब उसमें बोलने की शक्ति आई हो। इस प्रकार कठिनता से वह बोली, नहीं नहीं, उसको मत छोड़ो। उसकी वजह से मेरा बांझपन चला गया, नहीं तो सब लोग मुझे डायन कहते थे। मत छोड़ो उसे, रहने दो यहाँ उसको। पर राघोपंत ने उत्तर नहीं दिया। उसने टकटकी लगाकर अपनी स्त्री की ओर देखा। उसकी दृष्टि में निश्चित था एक क्रूरता थी। राघोपंत की वह नज़र त्रिवेणी बाई को शैतानी दृष्टि जैसी लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राघोपंत त्रिवेणी बाई को उसी बेसुध हालत में छोड़कर शांति की सांस लेकर बाहर निकला। सवेरे का समय था। तुलसी उसी समय स्नान करके घर आई थी। कमर पर घड़ा रखे हुए थी और उस सदस्नाता अभी अभी नहाकर आई। काले सुंदर खुले हुए केस घुटने को छू रहे थे। उसमें से पानी की बूंदें निचुड़ रही थी। तुलसी ने जमीन पर घड़ा रखा और गीले बालों का जूड़ा बांधा। कितना बड़ा और डौलदार था, जैसे दूसरा सिर हो। तुलसी का सारा सौंदर्य इन केसों में ही सिमट गया था। तुलसी चूल्हे के पास बैठी रही थी कि इतने में राघोपंत ने उसे कहा, तुलसी, तू आज रसोई मत कर, मेरे साथ बाहर चल। जरा लकड़ी बांधकर घर लाना। मुझे गांव से बाहर जाना है। तेरी माँ रसोई करेगी। इतना तू आज मेरा काम कर। तुलसी झट से उठ गई। वहीं से बोली, माँ, मैं आज जा रही हूँ। तू जरा चूल्हे का ध्यान रख। ऐसा कहते हुए वह घर के बाहर चली गई। पति से उसको हमेशा डर लगता था। वह कभी तुलसी से बात भी नहीं करता था। पर आज राघोपंत अपने मन से ही बीच बीच में उससे बातें करता जाता था। यही तुलसी को नई बात लगी। उसको आनंद हुआ। पिताजी ऐसे ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा है। मेरे पिताजी ममतावान हैं, पर गरीबी ने उनको ऐसा बना दिया है। ऐसा विचार करती करती वह चलने लगी। गांव पीछे छूट गया था। हरे पीले लंबे चौड़े खेत के टुकड़े भी पीछे छूट गए। वहाँ के आदमी भी बिंदु के समान दिखाई पड़ने लगे थे। कभी तुलसी अपने पिता के साथ टेकरी के साथ ऊपर चढ़ती, कभी नीचे उतरती। उतराई से फिर ऊंचे चढ़ती। ऐसा करते करते झाड़ियों से होकर निकलने वाले रास्ते में से मार्ग बनाकर दोनों जल्दी जल्दी चल रहे थे।
पेड़ों से गिरी हुई सूखी पत्तियां पैर के फर्श के कूर कूर कर रही थी। उनके बीच से जीव जंतु इधर उधर रेंग कर जा रहे थे। गिरगिट भी चुक चुक आवाज़ कर रहा था। मारे डर के तुलसी का कलेजा धक धक करने लगा। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया। बाप ने भी हाथ नहीं छुड़ाया। धीरे धीरे दोनों एक छोटे से पोखर के पास पहुँचे। उस समय सूर्य तप रहा था, पर कहीं कहीं किरणों के न पहुँचने से प्रकाश धूमिल सा दिखाई पड़ रहा था। यह बाग के पानी पीने की पंथली थी। राघोपंत वहाँ पहुँचकर रुका। बोला, बैठ इधर। इतना चलेगी तो मैं दूसरी ओर गांव में जाकर भिक्षा ले आता हूँ और लकड़ी काटता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी की आवाज़ पेड़ पर सुनकर तू मेरे पास आना, तब लकड़ी का बोझ बांध लेना। तुलसी अच्छा कहकर वहीं बैठ गई। झरने का पानी स्वच्छ था और कल कल कर रहा था। तुलसी ने अपना पैर पानी में डाला और अंजलि भर भर के पानी पिया। उसने अपना जूड़ा खोल दिया और बालों को पीछे कर खुला छोड़कर गुनगुनाती हुई कुछ देर बैठी रही। उसके पिता के पैरों की आवाज़, जो क्रमश धीमी होती उसे सुनाई दे रही थी, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। मारे भूख के उसके पेट में कहर उठने लगा। वह पिता की राह देखने लगी। कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनने के लिए उसने कान खड़े किए, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। वह इधर उधर देखने लगी। उसने सोचा, उस तरफ जाकर देखूं, पर यदि रास्ता भूल गई तो जंगल का रास्ता नहीं दिखाई देगा। ऐसा विचार मन में आने के कारण वह वहीं बैठी रही। दोपहर बीत गई। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाने लगा कि पिता ने मुझे एकदम यहाँ छोड़कर फंसा दिया है। घर के बाहर निकलकर नकदी पैसा देने की चिंता मिटाई है। वह रोने लगी। रात जंगल में कैसे बिताऊं? बाघ और बंदर की आवाज़ें, भूत प्रेत नाचेंगे, डाकिन खींचेगी तो क्या करूँगी? बाप ने छोड़ दिया है, भिगोएगा। मैं अब अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाऊं? तुलसी उठ गई। रोते कलपते गिरते पड़ते जो रास्ता दिखाई देता था वह उसी रास्ते से चलने लगी। उसको लगने लगा जैसे सारा जंगल निगलने लगा है। पेड़ की डालियाँ उसे और उसके बालों को नोचने लगी है। पत्थर ठोकर मार रहे हैं। उसके सर पर रात वाले पक्षी मंडराने लगे। किसी तरह अपने बालों को लपेट लुपेट कर, जूड़ा बांधकर, दोनों हाथों को ऊपर करके तुलसी अपने प्राण लेकर भागने लगी। उसके बाल जूड़े से खुलकर इधर उधर पेड़ों से अटकने लगे। तुलसी जल्दी जल्दी भागती हुई चलने लगी। उसके चलने की जो धपड़ धपड़ आवाज़ आती थी, उससे उसको ऐसा महसूस पड़ता था जैसे पीछे से कोई उसे पकड़ने आ रहा हो।
इसी तरह उसे बहुत दूर पर एक क्षणिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उस प्रकाश को पकड़ने के लिए तुलसी उसी ओर जोर से दौड़ने लगी। अब दूर से दिखाई देने वाला प्रकाश पास आने लगा और उसकी रोशनी उसके चेहरे पर भी पड़ने लगी। जंगल समाप्त हो गया था। खेत पर डूबते हुए सूर्य की एकदम हल्की धूप पड़ने लगी थी। हवा ठंडी थी। खेतों के बीच की पगडंडी को पकड़कर तुलसी चलने लगी। दूर पर एक व्यक्ति चूल्हों से निकला धुआं झोपड़ियों के बाहर निकलकर गांव के चारों ओर फैला हुआ था। अन्न की सौंधी गंध मानो तुलसी को आओ आओ कहकर बुला रही थी। सवेरे से निकली भूख से व्याकुल तुलसी को धुएं का दर्शन भगवान के दर्शन जैसा मालूम हुआ। रास्ते के मोड़ पर एक बूढ़ी किसान स्त्री कुछ खड़खड़ करती हुई काम कर रही थी। आसपास सिवाय उसके कोई नहीं था। वह पके हुए कांटे अन्न का बोझ बांध रही थी। बुढ़िया को देखकर तुलसी को धैर्य हुआ। वह खेत में घुसी और बुढ़िया के पास गई। इतने में चंद्र उदय हो रहा था। पूर्णिमा का चंद्र उदय हो रहा था। पश्चिम में सूर्य का बिंब ओझल हो गया था। डूबते हुए सूर्य और उगते हुए चंद्र को एक क्षण के लिए काम रोककर बुढ़िया ने प्रणाम किया। कुछ मुंह से बुदबुदाती हुई वह फिर से काम में लग गई। त्यों उसे धूल से भरी हुई अस्त व्यस्त खुले बालों वाली दीन बुदरा में खड़ी हुई तुलसी दिखाई पड़ी। कौन है यह? भूत तो नहीं? दादी माँ, क्या तुम मुझको अपने पास ठहराओगी? आज रात भर रहने दो। मैं कहूँ जाओ। मेरे पेट में सवेरे से अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। थोड़ा सा खाना खाने को मुझे दे दो। अच्छा अच्छा बोलती है, मुझे खाने पीने को दो। कौन है तू? मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। मेरा नाम तुलसी है। घर में खाने को नहीं है। विवाह के लिए दहेज की रकम नहीं है, इसलिए बाप ने जंगल में छोड़ दिया। दादी माँ, दया करो, रात भर रहने दो बस। हाँ हाँ, बड़ी आई ब्राह्मण की लड़की बोलती है, जंगल में छोड़ दिया। ब्राह्मणों का हृदय ही ऐसा कठोर होता है। पर ब्राह्मणों की लड़कियां तो गोरी गोरी होती है। तू तो कुणबी जैसी दिखाई देती है। अगर ब्राह्मण की लड़की तू हो तो मेरे किस काम की? न खेती के काम की, न बोझा उठाने के काम की। ले आने के काम की। मैं किसी को फोकट का खाना नहीं देती हूँ। चली जा यहाँ से। बड़ी आई ब्राह्मण की लड़की। मुफ्त में खाने वाली, भीख ही मांग तू। बुढ़िया के ऐसे निर्दय शब्द सुनते ही तुलसी के पैरों से मानो जमीन सरक गई हो। किसी तरह गिरते पड़ते वह खेत के बाहर निकली। अब उसकी इच्छा गांव की ओर भी नहीं जाने को हो रही थी। सोचने लगी, जाऊं फिर जंगल में ही अपने शरीर का मांस बाघ, लोमड़ी, सांप, कुत्ते को ही दूं। कम से कम उनकी तो
भूख भाग जाएगी। ऐसा विचार मन में आते ही तुलसी फिर जंगल के रास्ते चलने लगी। ठंड जोर से पड़ रही थी। डर से पेट में गोले उठने लगे। माँ की गोद में सो जाऊं, ऐसा उस लड़की के मन में आया। जंगल में और अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। एक चट्टान पर बैठकर वह मुक्त कंठ से रोने लगी। उसके खुले बाल आगे पीछे पीठ पर, जमीन पर चारों तरफ फहरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे साल बनकर तुलसी की ठंड से रक्षा कर रहे हो। तुलसी घुटने में मुंह छुपाकर रोती ही रही। चंद्रमा अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका तावे जैसा पीला रंग जाकर अब मोती जैसा सफ़ेद हो गया था। पृथ्वी चंद्रमा की किरणों में स्नान कर रही थी। चारों ओर फैली हुई शांत वातावरण में केवल तुलसी के सिसकने की आवाज़ ही गूंज रही थी। पंढरपुर का राजा विठोबा आज चांदनी रात में घूमने निकला था। चंद्रमा की रात थी। चारों ओर पके हुए अन्न काटने की तैयारी हो रही थी। साख मांझी से खेतों की ज़मीन हरी भरी हो रही थी। ऐसी समृद्धि की अवस्था में लोग आनंद क्यों न माने। रात्रि में कहीं कहीं पर बाजे बज रहे थे। कहीं कहीं से लेजिम की झंझनाहट की आवाज़ आ रही थी। गांव-गांव में, चौपाल में, कहीं कहीं मंदिर के आंगन में लोगों के गप मारने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। कहीं कहीं कीर्तन की भीड़ हो रही थी। तमाशाओं का दल गांव के बाहर गरज रहा था। मंदिरों में देवदानियाँ सभा मंडप में नृत्य करके देवताओं और रसिकों को प्रसन्न कर रही थी। हर जगह किसी न किसी प्रकार का कोई उत्सव हो रहा था। पंढरपुर का विठोबा प्रशंसा से रुक्मणी से बोला, देख, अपने सब लोग कितने आनंद में हैं। मैं जाकर उन लोगों की प्रसन्नता देखना चाहता हूँ। यह भी देखना चाहता हूँ कि इस समय भी कोई दीन दुखी है क्या। रुक्मणी झट से बोली, सदा से तुम ऐसे ही हो। जाओगे और बैठोगे और व्यर्थ का कष्ट उठाओगे। सुख भोगना भी तुमको नहीं आता। देखो कितनी अच्छी पैदावार इस साल हुई है। भला कौन क्यों दुखी होगा। कुछ नहीं है, मत जाओ। पर विठोबा बोला, कुछ भी कहो रुक्मणी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई गाना भी गा रहा है। तो मुझे उसमें से भी पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई रो रहा है। मुझे जाने दो रुक्मणी, सुनो जरा। रुक्मणी ने कान खोलकर सुनने की चेष्टा की, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। विठोबा उठा, अपने कामरीक काला कंबल कंधे पर रखी और हाथ में लकड़ी लेकर बाहर निकलकर जल्दी जल्दी जाने लगा। इस समय कौन रोता होगा। दरिद्री
कोकण में गरीबी का मारा हुआ कोई अभागा होगा शायद, ऐसा सोचता हुआ विठोबा पार करके समुद्र के किनारे आया। आवाज़ अब धीरे धीरे पास आने लगी। सारा गांव उत्सव और आनंद में मग्न था। विठोबा उसी बुढ़िया के गांव के बाहर खेत की ओर चला। बुढ़िया काम कर रही थी। वह उसके पास आया और बोला, क्या दादी माँ, रात में भी काम कर रही हो? थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा आनंद भी करो। कौन बेटा, तू कौन है? कहाँ का रहने वाला है? हष्ट पुष्ट तो दिखाई देता है और काम नहीं करता क्यों? जवान हुआ बूढ़ा और बूढ़ा हुआ जवान, मुझको थकावट नहीं आती। हाँ दादी माँ, यह तो सच है, पर इधर पास ही कोई रो रहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। कौन है, क्या तुमको मालूम है? हाँ, वह ब्राह्मण की लड़की तुलसी है। बाप ने लाकर जंगल में छोड़ दिया। मेरे पास आई, कहने लगी मुझे घर में रख लो, पर मैंने भगा दिया। ब्राह्मण की लड़की तो बैठी हुई कलसी के समान है, बिना काम की। मेरे किस काम की? मैं न किसी से कुछ लेती हूँ, न किसी को कुछ देती हूँ। अरे बुढ़िया, तू तो बड़ी मतलबी है। अगर तू उस गरीब लड़की को रख ही लेती तो क्या बिगड़ता तेरा? जा, तेरे घर में आज से रोज़ केवल मुट्ठी भर दाना ही निकलेगा और मुट्ठी भर तरसेगी माजी पैदा होगी। बस केवल तेरा घर मात्र रह जाएगा। बुढ़िया को डर लगा और उसने देखा कि हजारों टिड्डियों का दल आया और सब खेत खाकर चला गया। मुट्ठी भर दाना निकल सके इतना ही अन्न बाकी रहा। टिड्डियों का दल जैसे आया वैसे ही चला गया। बाकी खेत मज़े से खड़े रहे। शोक और क्रोध से चिल्लाती हुई बुढ़िया वहाँ से चली गई। विठोबा जल्दी जल्दी आगे गए। चट्टान पर बैठी हुई तुलसी उसको दिखाई दी। विठोबा ने उसकी पीठ पर जाकर हाथ फेरा, उसके बाल ठीक से पीछे किए, अपनी कामरी उसकी पीठ पर ओढ़ा दी और उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, लड़की तू कौन है? तुलसी बोली, मैं राघव भट्ट की लड़की हूँ। मेरे पिता देव से भाग्य किसके फूटे हुए हैं, मर मर कर मेहनत करते हैं, तब भी 3 प्राणियों का पेट नहीं भर पाता। मेरा पालन उनको बहुत कष्ट लगा और उन्होंने मुझे जंगल में लाकर छोड़ दिया। विवाह में देने के लिए नकदी की चिंता से उनका माथा चकरा गया है। मैं कहाँ जाऊँ, कुछ सूझता नहीं है। ऐसा कहकर तुलसी फिर रोने लगी। रो मत तुलसी, मैं मंडूरपुर का विठोबा हूँ। मैं तुझको दुख में नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चलेगी? कहा, मंडूरपुर कौन? किंचित विचार करके विठोबा ने कहा, नहीं, यहीं पास ही। तुलसी बोली, चलो। उसका हाथ पकड़कर विठोबा
चलने लगा। तुलसी बहुत थकी हुई थी। विठोबा ने उसे उठा लिया। उसके कंधे पर सिर रखते ही तुलसी सो गई। विठोबा हंसने लगा। जब तुलसी की आंख खुली तो उसने देखा कि धूप चारों ओर फैल गई है और वह मुलायम गद्दी पर लेटी हुई है। उसका लहंगा ऊंची कीमत का था और वैसे ही चोली भी थी। गले में पोत बारीक मनकों की माला पहनी थी। कानों में कुंडल थी। हाथ में चूड़ियाँ थी। बालों को अच्छी तरह से साफ करके चोटी की गई थी। तुलसी उठ गई। जब उसको स्वप्न जैसा लगा, हंसते हुए विठोबा बोला, तुलसी उठकर देख तो, कैसा मज़ा है यहाँ। यह क्या तुम्हारा पंढरपुर का घर है? नहीं तुलसी, यह तेरा और मेरा घर है। विठोबा गवाले ने तुलसी के लिए यह घर बनाया है। तुलसी ने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा। छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था। 4 दरवाजे थे। चारों में खूब मजबूत कुंडा लगा था। एक छोटा सा आंगन भी था। झोपड़ी के दूसरे ओर छोटी सी नदी कल कल कर कर बहती थी। तुलसी प्रसन्न होकर बोली, मेरी माँ यहाँ होती तो यह घर देखकर कितनी खुश होती। मेरा घर नहीं तुलसी, तेरी माँ तेरा मुँह भी देखने वाली नहीं है। उसको बुलाने का विचार तू छोड़ दे। पगली, गवाले चरवाहों के यहाँ ब्राह्मण नहीं आते। तुलसी, विठोबा गवाले के सिवा तुझे कोई नहीं पूछेगा। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं घर से निकली हुई हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, पति भी नहीं मिलेगा। सत्य ही तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। विठोबा तो पंढरपुर का ही था। उसने सब कोठी घर अन्न से भर दिया था। जवार भी खूब भरा था। तुलसी ने सूप भरकर चना निकाला और पीसने लगी। कोकण का लाल चावल भी बहुत भरा हुआ था। तुलसी ने खाना बनाया और फिर नदी पर जाकर पानी ले आई। विठोबा उसके पास गए, उसके साथ पीसने लगा। पानी भी भरने लगा। तुलसी का कपड़ा धोकर उसने धूप में सुखाने को डाला। तुलसी ने रसोई की। विठोबा खूब मुँह चलाकर चबा चबा कर खाने लगा। विठोबा तुलसी के संग सागर गोटी खेलता था। कभी कभी उसके दोनों हाथ पकड़कर घुमरी खेलता था। रात में तरह तरह की मज़े की बात सुनाता था। कभी पंढरपुर की, कभी राधा की, कभी रुक्मणी की और भी बहुत बातें। रुक्मणी के संग अपने विवाह की बात तो वह इतने मज़े से बताता कि तुलसी उस बात को सुनकर एकदम प्रसन्न हो जाती थी। इसी तरह 7-8 महीने बीत गए। तुलसी अच्छा खाना पीना मिलने से काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। उसके गाल भर गए थे। बाहें खूब गोल गोल सुडौल हो गई थी। अब वह साड़ी पहनने लगी थी। उसके शरीर पर 2-4 ही गहने थे, पर खूब ठोस थे।
एक दिन विठोबा कहीं से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा ले आया और तुलसी से बोला, इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है। रोता था, मैं ले आया कि तुमको एक साथी होने से प्रशंसा होगी। तुलसी ने उस बच्चे को हाथ में उठा लिया। वह बच्चा एकदम शुभ्र सफ़ेद था। आंखें हरी और नीली थी। शरीर एकदम मुलायम था। कितना स्वच्छ और सुंदर था वह बच्चा। तुलसी ने उसको दूध भात दिया। एकदम खा पीकर तृप्त हो गया और दिनों दिन शैतानी करने लगा। एक दिन विठोबा ने उससे कहा, तुलसी, मैं कल पंढरपुर जाऊंगा। तुझको अकेलापन न लगे इसलिए यह बिल्ली का बच्चा ले आया हूँ। मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता। रुक्मणी मेरी राह देखती होगी, रोती होगी। मैं जाऊँगा, जल्दी ही आऊँगा और तुरंत तुझसे विवाह कर तुझे ले जाऊँगा। हाँ, और वह काली पोल तेरे गले में है ना, उसे वैसे ही रहने देना। फिर कोई तुझे कष्ट नहीं देगा। बिना काम के कहीं मत जाना और किसी से झगड़े में मत पड़ना। रात को पीछे का दरवाज़ा मत खोलना। मैं आऊँ तब ही खोलना। तुलसी चुपचाप खड़ी रही। उसका मुंह एकदम सूख गया। फिर वह वहीं राघोभट वाली तुलसी हो गई। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। तू रो मत तुलसी। बोल आते हुए तेरे लिए क्या लेके आऊँ। जो तुम्हारी इच्छा हो ले आना। विठोबा ने दूसरे दिन सवेरे बड़े तड़के ही अपनी कामरी और लकड़ी ली और पंढरपुर के लिए चल पड़ा। विठोबा पंढरपुर गया और तुलसी एकदम गंभीर दिखने लगी। बिल्ली उसके पास थी। यही अच्छा था तो नहीं तो मालूम नहीं यह क्या करती। रसोई करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी, पर बिल्ली के लिए उसे ताज़ा भात बनाना पड़ता था। उसी से वह भी थोड़ा सा खा लेती थी। उठते बैठते वह बिल्ली को अपने पास ही लेकर बैठी रहती थी। विठोबा के जाते ही सारा जग ही पलट गया। नदी पर आने वाली स्त्रियां अब उसकी हंसी उड़ाया करती थी। गवाले से विवाह करने वाली यह ब्राह्मणी है, ऐसा कहकर लड़के बच्चे उसकी निंदा करते थे। पर तुलसी को उसका कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता था। विठोबा की हंसी, मस्करी और छुवल याद करके वह सब कुछ भूल सकती थी। घर में अन्न भरा था ही, रहने के लिए घर के ऊपर छत भी थी। बिल्ली का साथ था। उसके मन में विठोबा के लौटने की लत लगी हुई थी। आंगन में छोटे मोटे पेड़ थे। तुलसी उनकी सेवा करती। आगे पंढरपुर जाते समय घर के फूलों का गजरा और कसीदा की हुई चोली वह रुक्मणी के लिए ले जाने वाली थी। इससे दिन भर वह कसीदा काढ़ती रहती और विठोबा वह पंढरपुर गया तो सारा पंढरपुर उससे मिलने के लिए आया। रुक्मणी रूठ कर बैठी थी। उसने पूछा, इतने महीने तुम
कहाँ थे? मैंने एक ब्राह्मण की 10 वर्ष की लड़की को उसके बाप ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। घर बनाकर दे दिया है। बड़ी अच्छी लड़की है, तुमको बहुत पसंद आएगी। उसका नाम तुलसी है। हाँ हाँ, अरे मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोगों का क्या भरोसा, मैं क्या तुमको आज से जानती हूँ। मेरी अपेक्षा तुमको हमेशा दूसरे की चिंता पड़ी रहती है। हाँ, स्वयं बातचीत करके तुम्हारे गले पड़ गई हूँ ना। ग्वाले की जात की झूठी होती है। रुक्मणी गुस्सा मत कर। तुलसी सब जैसी नहीं है। सत्य वह अनाथ है। घर से बाहर निर्वस्त्र 10 वर्ष की ब्राह्मण की लड़की। कौन ब्राह्मण उसके साथ शादी करेगा? कहाँ जाएगी वह? क्यों, तुम तो हो ना, फिर क्यों कहीं जाए? मुझको तुम कहते तो मैं दहेज का नगद रुपए खर्च करके उसकी शादी कर देती। पर अब ए रुक्मणी सुन, चिंतोपंत भट्ट ने उसकी जन्मपत्री मिलाई है। उसके भाग्य में ब्राह्मण पति मिलना नहीं लिखा है। रुक्मणी जैसे समझ गई, एकदम चुप हो गई। मन में खूब ईर्ष्या सी जली, पर क्या कर सकती थी। दिन पर दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। विठोबा जब तुलसी के पास जाने का प्रसंग उठाता तो रुक्मणी सिर पीटकर उसे जाने न देती। विठोबा रुक जाता था। इसी तरह करते करते वर्ष भी बीत गया। अब विठोबा से नहीं रहा गया। उसने कहा, रुक्मणी, मैं तुलसी से वादा कर आया था कि घर पहुंचकर तुमको भेंट भेजूंगा। अपना वचन तो मुझे करना ही है। मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों जाते हो? मैं ही जाती हूँ भेंट लेकर। विठोबा ने फल फूलों से भरी एक बड़ी टोकरी रुक्मणी के हाथ में दी। रुक्मणी उसे लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। पहाड़ पार करके वह कोंकण आई। रास्ते में जंगल पड़ा। रुक्मणी ने टोकरी फेंकी और उसको तोड़ मरोड़ डाल दिया। फिर फल फूलों को पैर से रौंदकर मिट्टी में मिला दिया। ले तुलसी भेंट, ऐसा कहकर वह भयानक रूप से हंसी। फिर रुक्मणी ने क्या किया? उसने तूंबी बजाकर जंगल के नागों को इकट्ठा किया। उनमें से 5-7 विषैले सांप चुनकर उसने एक झोली में बंद करके रखे और फिर तुलसी के घर में रास्ते पर जल्दी जल्दी चलने लगी। आधी रात को वह तुलसी के घर पहुंची। उस समय सियार जोर जोर से बोल रहे थे। हवा में सुर-सुर की आवाज़ आ रही थी। उल्लू की आवाज़ भी इधर उधर सुनाई पड़ रही थी। बिल्ली को पेट के पास रखकर तुलसी सो रही थी। सपने में वह विठोबा से बात कर रही थी। तुलसी, तुलसी, दरवाज़ा खोल। तुलसी हड़बड़ाकर उठी, एकदम घबरा गई। वैसी ही बैठी रही।
तुलसी दरवाज़ा खोल। तू कौन है? तुलसी ने पूछा। मैं पंढरपुर का विठोबा हूँ, दरवाज़ा खोल। यह विठोबा की आवाज़ नहीं है, यह तो स्त्री की आवाज़ है। मैं रुक्मणी हूँ, विठोबा की स्त्री, दरवाज़ा खोल। तुलसी को डर लगा। कौन है पता नहीं, डायन है कि कौन है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तुलसी ने निश्चय करके जवाब दिया। अरे, विठोबा ने तेरे लिए भेंट भेजी है, उसको तो ले ले, मुझे बहुत जल्दी लौटकर जाना है। भेंट हो या कुछ भी हो, बाहर खूंटी पर टांग कर चली जा। रुक्मणी ने खूंटी पर झोला टांग दिया और चली गई, बुदबुदाती हुई, देखती हुई। तुझे विठोबा कैसे पंढरपुर ले जाता है? रुक्मणी जल्दी जल्दी चलकर लौट आई, पसीने पसीने हो गई। क्यों इतनी जल्दी वापस आ गई? 2 दिन वहाँ रही क्यों नहीं? तुलसी के साथ ही रसोई तो चक्कर देख लेती, विठोबा ने कहा। अरे, इतनी छोटी लड़की से मैं क्या काम लूँ? सचमुच कितनी अच्छी लड़की है वह। मन करता था कि बस एकदम उसको ले ही आऊँ, पर तुम्हारे बिना किसी के साथ वह आना मंजूर ही नहीं करती। कितनी हकदम कायदे वाली लड़की है, मुँह से जैसे शब्द ही नहीं निकलते। बड़ी सद्गुणी और गरीब है, सचमुच। तुम जल्दी जाकर उसे ले आओ। कब जा रहे हो? विठोबा आनंद से भर गया। उसका मन जीतने वाली वह काली सावली लड़की जिसको अच्छी नहीं लगेगी, फिर वह उसी के चिंतन में मगन हो गया। बोला, तुम तो अभी होकर आई हो ना? ठीक तो है तुलसी, जाऊंगा 2-4 महीने में, तुम एकदम चिंता मत करो। और तुम जाना तो उस समय खास तेरी चोली, साड़ी, चूड़ी उसको देने के लिए लेते जाना। रुक्मणी वापस गई तो तुलसी की नींद भी हर ले गई। उसका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। जल्दी आऊँगा ऐसा कहकर विठोबा गया। वर्ष बीत गया पर अभी तक उसका कोई पता नहीं। और आधी रात में एक स्त्री आती है या चुड़ैल को 2 दिन तक तो भेंट देती है। मारे डर के तुलसी ने बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं खोला। रुक्मणी वैसे भी विठोबा के गुस्सा होकर जाने के बाद से चली गई। वह केवल कोई और सामने का दरवाज़ा खोलती थी, बाकी सब बंद ही रहते थे। तीसरे दिन तुलसी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा मोर्चे से खूब कसकर बैठ गया था। खूब धक्का देने से वह खुला। क्या भेजा है विठोबा ने? वह स्वयं क्यों नहीं आया? पर उसको व्यर्थ दोष क्यों दूँ? वह यदि भूल गया होता तो मेरे लिए भेंट क्यों भेजता? ऐसा विचार करते करते उसने झोली निकाली। वैसे ही फुस-फुस कर सांप बाहर निकल गए और घर भर में फैलने लगे। तुलसी एकदम घबरा गई। यह क्या भेंट है या मस्करी है? तुलसी घर के बाहर भागी। एक नाग ने बिल्ली को काट लिया। वह तड़प तड़प कर मर गई। रोती
कलपते तुलसी अपने पड़ोसी के घर गई। चलो भाई, मेरे घर में सांप चल रहे हैं, उनको मारो। मेरी बिल्ली को मुझे बचाओ। पड़ोसियों को दया आई। तुलसी की कायदे की बातचीत से आजकल पड़ोसियों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ गया था। जब दौड़कर आए और उन्होंने सांप को मार डाला, तुलसी अकेली बैठकर रोने लगी। विठोबा ने मेरे संग कपट किया क्यों? मैंने उनका क्या बुरा किया? क्या यह सब रुक्मणी का तो काम नहीं है? विठोबा ने मुझे जीवन दान दिया, प्रेम से बात की, तब फिर ऐसा कपट क्यों किया? गरीब बुरबा के संग क्या अमीर लोगों को ऐसा प्राणघातक हंसी मजाक करना चाहिए? कौन इसका न्याय करेगा? बाप ने कपट किया, विठोबा ने कपट किया। सारे पुरुष क्या ऐसे ही हैं? पहले दया माया दिखलाते हैं, फिर पीछे ठुकराते हैं। ऐसा क्यों भगवान? रुक्मणी को मेरी ज़रूरत नहीं थी तो विठोबा को तो यह आना ही था, पर ऐसा छल क्यों? दुनिया तो मुझको पापी समझती है, पर मैं विठोबा के भरोसे सुखी थी। अब किसकी ओर देखूं, किसको कहूं? मेरी बिल्ली भी चली गई। इस तरह के विचार मन में ला लाकर तुलसी सूखने लगी। एक दिन, 2 दिन, पर कभी कुछ ना खा लेती थी, वह भी इसलिए कि विठोबा मिलेगा, तब तक प्राण रक्षा होती रहेगी। तुलसी दिन दिन दुर्बल होने लगी और सत्य ही एक दिन सवेरे द्वार की ओर देखते ही तो हंसता हुआ विठोबा खड़ा था। तुलसी, मैं आ गया। तुलसी ने उसकी ओर देखा, पर न हंसी न बोली। तुलसी, मैं इससे तुझे गुस्सा आया है? कितनी दुर्बल हो गई है तू। अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं और पहले ही आता, पर रुक्मणी ने छोड़ा ही नहीं। मेरी भेजी हुई भेंट तुझे पसंद आई क्या? क्या बात है तुलसी, तू बोलती क्यों नहीं है? गुस्सा छोड़ दे और बोल मुझसे। फिर भी तुलसी न बोली। तुलसी अपने मन में बोली, विठोबा, तुझसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ? तेरा कपट तुझसे ही कैसे कहूँ? और यदि रुक्मणी ने भी छल किया हो मुझसे, तो उसे कहकर मैं पति पत्नी में अशांति क्यों डालूं? क्या बोलूं? तुलसी ने रसोई की, विठोबा को परोसा। हमेशा की तरह विठोबा हंसी मस्करी करने लगा, पर तुलसी गंभीर और चुप थी। बिल्ली कहाँ गई? विठोबा ने पूछा, पर तुलसी ने उत्तर नहीं दिया। प्रतीत होता है कि तुझे बहुत क्रोध आया है मेरे ऊपर। अच्छा सुन तुलसी, हम लोग शीघ्र ही विवाह करेंगे। रुक्मणी ने तुझे चूड़ियाँ, चोली, साड़ियाँ और मंगलसूत्र भेजा है। पंढरपुर चलोगी? तुलसी फिर भी कुछ न बोली। पिछले साल भर में तुलसी बहुत दुबली हो गई थी, पर उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी। आंखें दुख से भरी दिखाई दे रही थी, पर उनमें तरुणाई का तेज था। विठोबा के जाने के बाद से तुलसी कभी चोटी करती थी, कभी नहीं। खाने पीने में नाम मात्र करती थी। विठोबा ने तुलसी को
ध्यान से नए रूप में देखा। अब वह कोई अबोध लड़की नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि जैसे उसके हृदय पर बड़ी चोट लगी हो। रोने पीटने और किचकिच करने का स्वभाव तो उसका पहले से ही नहीं था। सहनशीलता भी उसमें कद से ज़्यादा थी। तुलसी के दुख का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। विठोबा ने निश्चय किया, कुछ दिन इसी तरह जाने दो। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, पर तुलसी का मौन नहीं टूटा। विठोबा का मुंह सूख गया। बोला, तुलसी बोल, गुस्से में ही बोल, प्रेम से बोल, कुछ तो बोल। वह तुलसी से विनय करने लगा, पर काठ की पुतली जैसी तुलसी चुप ही रही। तुलसी को प्रसन्न करने के विचार से विठोबा बोला, तुलसी, 2 गांव के बाद उस तरफ मंदिर में ललित कहानी के साथ कीर्तन है, देखने चलती है क्या? तरह तरह के स्वांग देखने में मज़ा आएगा। तुलसी विठोबा के साथ चल पड़ी। राघोपंत के गांव में गई। तुलसी के मुंह से बोल निकलने के लिए ही विठोबा ने ठहरने की जगह तुलसी के पिता राघोपंत का घर पसंद किया। राघोपंत दरवाज़ा खोला। हम लोग यात्रा करने आए हैं, रात को ठहरने की जगह दो। कौन है? यहाँ से निकल जाओ, हम लोग गरीब आदमी हैं। पेट की लड़की को तो गरीबी के कारण जंगल में छोड़ आया, तब दूसरों को कहाँ से खाना पीने दे। जाओ, साहूकार के पास जाओ। भट्ट जी, सीधा सामग्री पैसा वैसा सब मेरे पास है, पर मेरे साथ यह ब्राह्मण की लड़की है, इसे कहाँ ले जाऊं? अच्छा, तब आओ अंदर, कहकर राघोपंत ने दरवाज़ा खोला। तुलसी के चले जाने के बाद से उसकी माँ बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। केवल काम के समय ही उठती थी। पिता ने भी तुलसी को नहीं पहचाना। माँ तो अंदर ही सोई थी। तुलसी ने पिता को भी अपनी पहचान नहीं कही, न उसके पाँव की और न ही अपनी। माँ को भी देखने अंदर गई। विठोबा ने दाल चावल भाजी तरकारी आटे की थैली सब राघोपंत के हाथ में दिया। राघोपंत को बहुत प्रशंसा हुई। बोला, मेरी स्त्री तो रोती और कराहती रहती है, वह 2 बार रसोई नहीं बना सकती। गवाला भाई, क्या यह लड़की रसोई बना सकेगी? हाँ, करेगी, क्यों नहीं? विठोबा ने इशारा किया। तुलसी ने चूल्हा जलाया, पर घर में बर्तन कहाँ थे। राघोपंत बोला, ठहरो, मैं जाकर पड़ोसी से बर्तन मांग लाता हूँ। अच्छी तरह रसोई बनने दीजिए। वह जाकर पड़ोसी से बर्तन मांग लाया। सुंदर तवे, पीतल के बर्तन, धनवान मेहमान के लिए थाली, कटोरी, लोटा सब ले आया। पानी पीने का लोटा भी ले आया। तुलसी ने सुंदर स्वादिष्ट रसोई की। खूब तृप्त होकर उन लोगों ने खाना खाया। माँ के लिए उसने फलाहार की थाली लेकर तैयार की। राघोपंत ने
ले जाकर थाली अपनी स्त्री को दे दी। ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ उसने पहली ही बार खाया। तुलसी ने भोजन नहीं किया। वह विठोबा ने देख लिया। बचा हुआ खाना उसने उठाकर छीके पर रखा। झूठे बर्तन उठाकर आंगन में रख दिए। अंधेरी रात में कहाँ साफ करती। साड़ी का आंचल ठीक कर तुलसी तैयार हुई कि मंदिर में ललित देखने जाने लगी। विठोबा ने कामरी कंधे पर रखी और तुलसी ने कहा, चलो। इतने में पान बीड़ा खाकर खूब तृप्त हुआ राघोपंत बोला, ग्वाला भाई, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और मेरी सदा की रोहिणी स्त्री सदा दुखी रहती है। सुनो भाई, तुम्हारे बहाने उसका भी मनोरंजन हो जाएगा। यही नहीं, यदि इस ब्राह्मण की लड़की का लोग तुम्हारे साथ देखेंगे तो व्यर्थ में बेचारी की निंदा करेंगे। लड़की तू रहेगी घर में, करेगी पहरा बर्तनों का। ये दूसरे के बर्तन में मांग कर लाया हूँ। तुलसी बर्तनों की चौकसी करने लगी। तुलसी का मन बहुत दुखी था। सत्य ही क्या पिता ने मुझे नहीं पहचाना? क्या केवल अन्न के लोभ से उन्होंने ऐसा किया? माँ ने ही मुझे पहचाना होता, पर क्यों दूँ मैं यह कठिन परीक्षा उनके सामने? न जाना ही अच्छा है। और विठोबा भी वैसा ही है। सत्य ही कौन मेरा सच्चा साथी है, कौन सच्चा है, कौन खोटा। विठोबा ने मुझे घर द्वार दिया। यदि उसने मेरा उपकार भी किया तो उसने मुझे जो आश्रय दिया वह मैं कैसे भूलूं। अच्छा ही हुआ जो मैं नहीं बोली। उपकार करने वालों को पूरी बात क्यों न कहे। मुझे चुप ही रहने दो। मैं पृथ्वी माता, मुझे अपने जैसी सहनशील बना। गूंगी ही रहने दे। इन्हीं विचारों में तुलसी मग्न हो गई। इतने में एक बड़ा कुत्ता आंगन में घुसा। एक एक करके बर्तन वह मुंह से पकड़ता था और बाहर ले जाकर कहीं फेंक आता था। फिर दूसरा ले जाता था। तुलसी ने यह देखा, परंतु उसकी इच्छा कुत्ते को भगाने की नहीं हुई। वैसे ही वह ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने लगी। कुत्ता भी बाहर चला गया। उसको भी झल्लाहट हुई, पर वह कुत्ता कहाँ था? वह तो विठोबा था। मंदिर में उसको आनंद नहीं आया तो उसने सोचा, चलो कुछ शैतानी ही करे। कुत्ता होकर कोई नहीं बात करूँगा तो हुडट जैसा शब्द तो तुलसी के मुंह से निकलेगा और मुझे सुनने को मिलेगा। पर तुलसी ने तो जैसे सारे संसार से ही मौन रख लिया था। विठोबा निराश हो गया। उसको फिर एक उपाय सूझा। उसको ध्यान आया कि बिल्ली पर तुलसी का बहुत प्रेम है। उसने एकदम वैसा ही रूप धारण किया। म्याऊं म्याऊं करके वह बिल्ली तुलसी के पैर के पास घूमने लगी, उसको चाटने लगी।
उसको खुरचने लगी, पर तुलसी ने अपना हाथ तक उसके शरीर पर नहीं फहराया। बोलना तो बहुत दूर, उसकी आँख के आंसू भी जैसे अटक गए थे। सूखी शून्य नज़र कहीं दूर डाली हुई वह गुमसुम बैठी रही। बिल्ली भी धीरे धीरे चली गई। सवेरा होने लगा। जब लोग मंदिर से घर लौटे, त्रिवेणी बाई अपनी कोठरी में जाकर बैठ गई। वह बहुत थक गई थी। यह मेहमान लड़की रात भर जागी है। यह भी ख्याल नहीं हुआ सो जाऊं, सवेरे पूछताछ करूंगी। मन में ऐसा कहकर वह अंदर जाकर सो गई। झुटपुट प्रकाश में विठोबा ने तुलसी से कहा, चलो घर चले। तुलसी उठी। राघोपंत पीछे था। उसने देखा कि छोटे छोटे बहुत से बर्तन गायब है। वह सोचने लगा, यह मेहमान कहीं लफंगा तो नहीं? इस लड़की ने ही बर्तन लिए होंगे। कहाँ हैं और सब बर्तन? उसने पूछा। तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरों के बर्तन में गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा? एक रात तुम लोगों को ठहराने दिया, उसका मुझे यह बदला। बोला, कहाँ ले गई वे सब बर्तन? तुलसी फिर भी चुप। राघोपंत पास आया। उसे संदेह हुआ, क्या यह तुलसी नहीं है? और उसने उसी क्षण क्रोध से तिल मिलाकर 2-4 थप्पड़ जोर से उसके गाल पर मारे। तुलसी ने हूँ या चूँ भी नहीं किया। गाल एकदम लाल हो गया, पर तुलसी की मुद्रा का जरा सा भी भाव नहीं बदला। आंखों से आंसू की बूंद भी नहीं गई। गाल को जरा सहलाने के लिए उसने हाथ भी उठाया नहीं। वह वैसी ही खड़ी रही। जब विठोबा से नहीं रहा गया, भटजी बर्तन मैंने लिए हैं, अभी तुमको देता हूँ। विठोबा दूसरी ओर कोने में झाड़ में से सब बर्तन उठाकर लाया। राघोपंत चुप खड़ा था। अब भी वह तुलसी की ओर क्रोध की दृष्टि से देख रहा था। विठोबा ने अपनी मोहरों की थैली खोली और उसमें से सब सिक्के आंगन में फेंक दिए। लो, ये भटजी अपने गंवाले दामाद का उपकार लो, हम जा रहे हैं। राघोपंत मोहरों की ओर ललचाई नज़रों से देखता हुआ दबी आवाज़ से गंदी गालियाँ देते हुए बोला, निकल जा करमजली, अपना काला मुंह अपनी माँ को तो मत दिखा, निकल यहाँ से। मुंह काला कर तुलसी गुमसुम बाहर निकल गई। विठोबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ बोले भारी मन से दोनों घर आए। तुलसी ज्यों ही अंदर घुसने लगी कि विठोबा ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बोल तुलसी बोल, तुझे मेरी शपथ है, कुछ तो बोल, क्या हुआ मुझसे? चल तुलसी, हम लोग अभी अपना विवाह करें। मंडूरपुर जाकर रुक्मणी ने उपहार दिया है, चल।
बोल तुलसी बोल। विठोबा के ऐसे 8 शब्द सुनकर तुलसी का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसू पिघल पिघल कर गिरने लगे। वह आंगन के बीचों बीच खड़ी हो गई। रुक्मणी की चुगली में विठोबा से नहीं करूँगी, वह भयंकर सत्य में नहीं कहूँगी। कहने से भी क्या फ़ायदा, विठोबा मेरा है, मैं क्यों उसकी दुनिया दुखी करूं। रुक्मणी मुझे नहीं चाहती है तो मैं क्यों वहाँ जाऊं। विठोबा को पकड़े रखकर भी मुझे क्या करना है, जाने दो उसको, रुक्मणी के पास जाने दो। ऐसा विचार करते हुए उसने हाथ जोड़े। आंसुओं की धारा को पोंछकर उसने मंद हास्य करते हुए विठोबा की ओर देखा। विठोबा का दिया हुआ उसने वस्त्राभूषण पहन लिया। पीली साड़ी, हरी मिर्जई, हरी चूड़ियाँ, गहने इत्यादि सब पहन लिए और बालों को खोलकर छोड़ दिया। विठोबा आनंद से बोला, बोल तुलसी, पहले बोल तो सही, मैं देखूं। तुलसी ने जैसे न सुना हो ऐसा किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी माता, फट जाओ और मुझे अपने पेट में ले लो। और सत्य ही पृथ्वी फट गई और उस दरार में तुलसी गायब हो गई। विठोबा तुलसी तुलसी मत जाओ कहता हुआ आगे आया। दरार में हाथ डालकर उसके बाल पकड़कर उसको खींचा। लठ बाहर आ गई तो क्या देखता है कि तुलसी न थी, वह था एक छोटा कोमल सा सांवला पौधा और उसने जो पकड़ कर रखा था वह बाल न होकर उसी पेड़ को फूलों से भरी गजरी थी। तुलसी तुलसी, मैं सब समझ गया। तेरे न बोलने ने सब मुझसे कह दिया। तू पौधा हो गई, गूंगी हो गई तो क्या, मैं तुझे सदैव अपने गले में डालकर रखूँगा। उस पेड़ को हृदय पर लगाकर विठोबा घर आया। उसने उसे आंगन में लगा दिया। हर साल जिस दिन तुलसी पृथ्वी में समा गई थी, उसी दिन विठोबा तुलसी के पौधे को चूड़ी, वस्त्र इत्यादि सब पहनाकर सबके सामने उससे विवाह करता था। उसी समय से यदि क्षण भर भी